मैं महिपाल कहरा, सहायक प्राध्यापक ज्योति भूषण प्रताप सिंह विधि महाविद्यालय कोरबा, और हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून है क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का एक समूह है जो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले जो व्यवहार है, जो सभ्य राज्यों के बीच पाए जाने वाले जो व्यवहार है, उन व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बीच, जो सिविलाइज्ड स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बीच जो रिलेशनशिप पाई जाती है, उस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने का कार्य इंटरनेशनल लॉ करती है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि को आरंभ में राष्ट्रों की विधि कहा जाता था। इसे लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। सबसे पहले इसको लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। बाद में 1789 में जेरेमी बेंथम ने लॉ ऑफ नेशन के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग किया। उसने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में सर्वप्रथम इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग किया। ये जो लॉ ऑफ नेशन है, ये लॉ ऑफ नेशंस का ही पर्यायवाची माना जाता है इंटरनेशनल लॉ को। जैसे कि जर्मन और फ्रांस में अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि फ्रांस में इसको ड्रायट डेस जेंस कहा जाता है और जर्मनी में इसको वार्केट शब्द कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल लॉ को पहले लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था, लेकिन बाद में 1789 में सर्वप्रथम जेरेमी बेंथम ने इसके लिए इंटरनेशनल लॉ शब्द का प्रयोग किया। हुगो ग्रोटियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के पिता के रूप में जाना जाता है। इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रूप में जाना जाता है। परिभाषाएं ओपेनहाइम के अनुसार, ये ओपेनहाइम लिखा है, वो ओपेनहाइम है। ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य तथा संधिबद्ध नियमों के समूह का नाम है जिन्हें राज्यों द्वारा पारस्परिक संबंधों में वैध रूप से बाध्यकारी माना जाता है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ? लॉ इज द नेम फॉर द बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाई सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर इंटरकोर्स विथ ईच अदर। तो ये कहा जाता है, क्या कहता है, एक प्रकार का नियम है। कैसा नियम है? जो कस्टमरी और ट्रेटी, रूढ़िजन्य और संधिबद्ध नियमों का समूह है जो सभी राज्यों पर बाइंडिंग होती है, बाध्यकारी बल रखता है। आगे आता है इसमें स्वजन वर्जन के अनुसार। स्वजन वर्जन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि उन विधिक नियमों का समूह है जो सोवरिन स्टेट्स, प्रभुत्व संपन्न राज्यों तथा ऐसे अन्य इकाइयों पर लागू होती है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त है। हाल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन नियमों को कहते हैं जिन्हें आधुनिक सभ्य राज्य तथा पारस्परिक संबंधों में अपने लिए बाध्यकारी मानते हैं। हाल कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रूल ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट्स रिगार्ड एज बीइंग बाइंडिंग ऑन देम। तो उस आचरण के जो नियम है, उस आचरण के नियमों को कहते हैं। विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि। अंतर्राष्ट्रीय विधि आचरणों के नियम है जिन्हें सभ्य राज्य पारस्परिक संबंधों के लिए बाइंडिंग मानते हैं, एक दूसरे पर बाध्यकारी मानते हैं। ब्रायलरी, ब्रायलरी क्या कहते हैं? ब्रायलरी कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि या अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ नेशंस और इंटरनेशनल लॉ उन नियमों, उन रूल्स तथा कार्यों के सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राज्यों पर उनके पारस्परिक संबंधों में बाध्यकारी है। तो ये कहता है इंटरनेशनल लॉ इज द इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन। लॉ may be defined as the body of rule and principle of action which are binding upon civilized state in their relations with each other। तो ये कहते हैं एक दूसरे पर पारस्परिक बाइंडिंग होते हैं, बाध्यकारी बल रखता है। सर हेनरी मैन कहते हैं कि राष्ट्रों की विधि भिन्न भिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित है। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है जिनका प्रयोग पारस्परिक व्यवहार में राज्यों के बीच किया जाता है। आगे आते हैं संपूर्णानंद के अनुसार। संपूर्णानंद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधान
उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्रायः बर्ताव करते हैं। हॉल हमने भी पढ़ा है, हॉल के डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टन रूल्स ऑफ कंडक्ट विच मॉडर्न सिविलाइज्ड स्टेट regard as being binding on them in their relations with one another with a force comparable in nature and degree to that binding on the person to obey the law of his country। तो एक दूसरे पर जो बाध्यकारी बल रखता है वही इंटरनेशनल लॉ है। स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण है कि ऐसा कानून है, मतलब उसके एक लक्षण लिखता है उसमें, जो ऐसा कानून है अंतर्राष्ट्रीय कानून के लक्षण को देखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि को देखने पर उसके लक्षण से यह प्रतीत होता है कि एक ऐसा कानून है जो अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांत तथा आचरण के नियमों से हुआ है। ये कैसे निर्मित हुआ है? एक प्रकार की जो आपकी जो कंडक्ट है, जो स्टेट के बीच एक प्रकार की जो कंडक्ट है, जो सिविलाइज्ड स्टेट है उनके बीच एक प्रकार का जो कंडक्ट है, उन कंडक्ट्स के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य स्टेट यह एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका पालन करने के लिए वो बाध्य हैं। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून का परिभाषा पढ़ी, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की उक्त परिभाषाओं को देखने से हमें यह पता चलता है कि विधि शास्त्रियों ने इनके लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उनके बीच अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो हमें किसी प्रकार का अंतर नहीं लगता। सभी परिभाषाओं में केवल एक ही प्रकार के सिद्धांत निकलते हैं, और वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सदस्य हैं उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है। और ये जो विधि है, ये विधि कैसे आई है, या तो उनके आचरण से आई है, उनके कंडक्ट से आई है, या फिर संधि से आई है, या फिर रूढ़िजन्य से आई है। और जो आपस में व्यवहार करते करते एक आचरण के रूप में लेते लेते विधि का रूप धारण कर लिया, और वो अपने आप में उसके लिए बाध्यकारी हो गया, बंधनकारी हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नियमों का समूह है जो सभ्य राज्यों पर सभ्य लागू होती है उसके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्य की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, इंटरनेशनल पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और प्रोटेक्ट करना, राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्री की भावना को बढ़ाना, राज्यों के बीच स्टेट के बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ाना, सभी प्रकार के जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और मानवीय अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको हल करके करना, सहयोग प्रदान करना। तो शांति, सुरक्षा, मैत्री की भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को विकसित करना, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों की कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ और विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय कानून को यथार्थ रूप में विधि कानून का पद प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है ये संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना से ही इसे विधि का रूप प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास करना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चार्टर है, जो चार्टर फर्स्ट का आर्टिकल जो फर्स्ट है, उस पर लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्पस बताया गया है, उसका उद्देश्य बताया गया है, और ये कहा गया है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू दैट एंड। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांति को होने वाले खतरों का निवारण और निराकरण करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। धन्यवाद।